हमारे बाकी जो आईपीडीज हैं वहां से इंफॉर्मेशन आए कि चौथी मंजिल में कौन सा बिस्तर खाली है, कि पांचवी मंजिल में कौन सा बिस्तर खाली है, और उस टाइम पे जो प्रायोरिटी नंबर पे जिसका हम लोग टोकन यूजुअली प्रोवाइड करा देते हैं कि आप ये टोकन नंबर आपका 5 6 7, और हर 15 मिनट बेड्स अपडेट होते रहते हैं, और जैसे ही अपडेट होता है हम उस पेशेंट को वहां पे शिफ्ट करते हैं। अब जब आप वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो वहां पे भी बहुत कुछ नहीं हो पाता है, वहां पे भी आपको बेड्स मिल जाते हैं। अच्छी बात वहां पे है कि ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ पे भी लास्ट 3 4 डेज में पॉजिटिव चीजें ये हो पाई हैं कि पहले ऑक्सीजन की काफी क्राइसिस चल रही थी, हम काफी हमारा मतलब लिमिटिंग फैक्टर था कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो हम नए मरीज को भर्ती करके करेंगे भी क्या। अगर हमने हमारे पास अगर 100 पेशेंट के लिए ऑक्सीजन है, अगर हमारे पास लगता है कि इन 100 पेशेंट को अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो हम अगले 2 दिन तक ऑक्सीजन दे पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 2 दिन तक कोई हमारे पास नया ऑक्सीजन का सोर्स नहीं आने पा रहा है। तो हम नए एडमिशन यूजुअली लिमिट कर रहे थे, यार नए एडमिशन अगर हमने कर लिया, हमारे पास बेड तो है, हमने 400 पेशेंट एक दिन में एडमिट कर लिया, तो पूरी ऑक्सीजन जो हमारी 2 दिन तक चलने वाली थी वो आज पूरे 6 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो जैसी ऑक्सीजन खत्म होगी तो जितने भी आईसीयू है वो पूरे कोलैप्स हो जाएंगे और एक साथ मास डेथ आ जाएगी। अभी तो हम देखते हैं भाई कि एक दिन में 15 डेथ हुई, 20 डेथ हुई, बट अगर सडन ऑक्सीजन क्राइसिस आ जाती है तो 15-20 का आंकड़ा कहीं ना कहीं 200-250 में पहुंच जाएगा। तो ये चीजें भी हैं। तो बट लास्टली 3 4 डेज में हमारे यहाँ तो ये काफी अच्छी बात हुई। प्रशासन ने, जो भी हमारे यहाँ के और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने काफी अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट्स करके नए सोर्सेज डेवलप किए, नए कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप किए, और कुछ नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी चालू हुए यहाँ पे। तो अब अच्छी बात ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन तो आ गई है, ऑक्सीजन आ गए हैं, बेड्स आ गए हैं, बट स्टिल पेशेंट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि आप स्टिल उसको ऑक्यूपाई मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हमारा 600 बेड का हॉस्पिटल है, हमारे पास ऑक्सीजन आ गए हैं, हमारे पास बेड्स हैं, 600 पेशेंट एडमिट हैं, बट आप डिस्चार्ज पर डे कर पा रहे हैं 20-25 पेशेंट डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, या बहुत आपने स्ट्रेस किया तो 50 पेशेंट डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। बट जो नए आने वाले पेशेंट है वो 100-150 है, तो आप उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अभी कुछ जो नए अदर ऑप्शन है, जैसे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक कोविड टाइम पे एक सबसे जो खराब बात मुझे लग रही है कि जो नॉर्मल इलनेसेस की वजह से हमको हार्ट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपके पास जगह नहीं है कि आप कहां पे जाके एडमिट हो जाओ, बिकॉज ऑफ कोई बहुत लोग आजकल हार्ट अटैक नहीं दिख रहा है। किसी को अगर डायलिसिस जरूरत पड़े तो डायलिसिस कहीं हो ही नहीं पा रही, बिकॉज ऑफ जितने भी हॉस्पिटल्स है सबको कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नॉर्मल इलनेसेस के लिए जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल्स के द्वारा दी जा रही थी वो सिस्टम काफी कुछ उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। वो सर्विसेज की जगह वो कोविड सर्विसेज प्रोवाइड कराने की वो कर रहे हैं। तो यही कह रहा हूँ, जैसा सभी ने पता है कि रीवा में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 200 बेड का, वहां पे अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई कि लोगों को एडवांस फैसिलिटीज दी जा सके। बट अभी कोविड टाइम पे हमारे पास जैसे हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, हमारे पापास ऑलमोस्ट 800 बेड हम रन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का सरप्लस हो गया कि हमारे पास ऑक्सीजन अभी हो गई है, तो हम नेक्स्ट 200 बेड्स और ओपन कर रहे हैं कि भाई 600 से हम 800 पर जाएं या 1000 पे जाएं। बट आपका बेड एक्सटेंड करने की कहीं ना कहीं तो लिमिट आएगी ना। आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि आपकी रीवा की अपन पॉपुलेशन ले लें, अगर उसमें से 10% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसमें से 1% के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है बेड्स की, तो वो आपके पास नहीं है। तो ये तो सिचुएशन है हेल्थ सिस्टम की। और जहां तक बात रही प्रशासन की, तो पॉलिसी लेवल पे तो मैं नहीं बात करता हूं कि पहले की इनकी तैयारी क्या थी, कैसी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो प्रशासन काम कर रहा है और प्राइमरी इस पे जो फोकस कर रहा है कि लोगों के बेड्स मिल पाए, लोगों को ऑक्सीजन मिल पाए, इससे मैं बहुत ही ज्यादा मतलब दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल जॉब। ऑक्सीजन अरेंज कर पाना, नए बेड्स क्रिएट कर पाना, और इससे भी सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स के लिए, इवन जो मेडिकल स्टाफ है, आप जब इतना बेड कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज, चलिए ठीक है आपके पास गाड़ी ऑक्सीजन की आज नहीं तो कल आ गई, आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए, लेकिन जो मैन पावर है, मैन पावर काफी एग्जॉस्ट होता जा रहा है। जैसे कि इटसेल्फ मेरी जहां पे ड्यूटी चल रही है, जो मेरे साथ कलीग काम करें जो डॉक्टर, वो खुद इन्फेक्ट हो गए, उनका बेबी है, अब यहाँ पे उनके पास इस वजह से कि वो छुट्टी लेके अब इन्फेक्ट हो गए, तो वो डेफिनेटली उनको देना पड़ेगा कि आप घर में जाओ, तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो आजकल सिचुएशन इतनी एग्जॉस्टिव हो गई है मैन पावर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास उतने मैन पावर एक्चुअली में नहीं है कि आप उतने लोगों को कैटर कर पाए। अभी ड्यूटीज का जो टर्न है 10 डेज का एक स्लॉट होता है, देन 10 डेज आप नॉर्मल ड्यूटीज करते हैं, दूसरी ड्यूटीज आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम में है या आप अपने वार्ड पर देखा, फिर आपका एक नया टर्न आता है। तो उन 10 डेज की ड्यूटी में आप इतने एग्जॉस्टिव और टायर्ड हो जाते हैं कि एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड केयर आप होना चाहिए पेशेंट की, वो आप उतना इफिशिएंटली डिलीवर नहीं कर पाते हैं। एक तो आप टायर्ड है, दूसरा आपके पास रिसोर्सेज, कई बार मैं मेरे वार्ड में ऑलमोस्ट 60 पेशेंट देखता हूँ पर डे, और जो जिस वार्ड में मैं हूँ, हमको पता है कि हमारा पेशेंट है, उसको आईसीयू बेड की आवश्यकता है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे ऑक्सीजन बेड ही नहीं मिल पा रहे हैं। और ये केवल मेरे वार्ड की सिचुएशन नहीं है, हम तो 60 बेड देखते हैं पूरे हॉस्पिटल में, ऑलमोस्ट 600 बेड में से 400 बेड अपन का नॉन ऑक्सीजन बेड है। हर वार्ड में ये सिचुएशन है कि 2 या 4 पेशेंट को कितना भी बेस्ट आप कर रहे हैं फिर भी उनको आईसीयू केयर की आवश्यकता है, और आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं क्योंकि आईसीयू है ही नहीं, फुल है। अब जहां तक बात आती है 1 या 2 बेड से या ऐसे कुछ चाहिए, तो
एवरीवेयर इज पॉसिबल, आप सभी ह्यूमन है, नेचर का है। आप ही कहीं पे सिस्टम में बैठेंगे और अगर आपके पास ही किसी आपके एडमिनिस्ट्रेटर का फोन आएगा या किसी इन्फ्लुएंसर पर्सन का फोन आएगा, तो आप भी कहीं ना कहीं से एक बेड अरेंज करके दोगे, अगर फिजिबल है तो। जैसे आपने देखा कि आपके जो वैक्सीन निर्माता है वो खुद ही देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनको इतना प्रेशर है कि वैक्सीन मुझे दो मुझे दो। जब इतना बड़ा आदमी इस टाइप से प्रेशर में आ सकता है, तो जो हॉस्पिटल्स के जो सुपरिटेंडेंट है, जो कलेक्टर्स हैं आजकल जहां पे जिले के हैं, वो जो मेन कमान संभाल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी काफी प्रेशर। जब मास्क की इतनी प्रॉब्लम है, मास्क आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं आम पॉपुलेशन को, हॉस्पिटल्स में फ्री मास्क अवेलेबल नहीं होते, मास्क अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर एक डॉक्टर चाहता है कि उसको दिन में 2 मास्क या 3 मास्क मिल जाए, ड्यूटी करा, इन्फेक्ट हो गया, मास्क रिमूव करके दूसरा मास्क, तो ये भी वहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज की, प्रोडक्शन की इतनी कमी है कि हम सबको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, करा पा रहे हैं। हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है, प्रायोरिटाइज हम क्लिनिकल कंडीशंस पे करते हैं, बट सम एक्सटेंट तक मैं इसको भी नजरअंदाज डिनाई नहीं कर रहा हूं कि लोगों का इन्फ्लुएंस भी इसमें कई बार इफेक्ट करता है। कई बार इन्फ्लुएंसर पीपल फोन करते हैं और जो खुद सिस्टम देख रहे हैं वो उनको डिनाई नहीं कर पाते हैं, या उनकी नीड्स रहती है तो उनको प्रायोरिटी मिल जाती है। बट इन मास ऐसा यूजुअली आम पब्लिक के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और इससे केवल और केवल एक ही बात है, बचाओ। आपको खुद को सेल्फ आइसोलेट करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर का लॉकडाउन लोगों का कुछ अच्छा अनुभव था, कुछ बुरा अनुभव था। बुरा अनुभव ये था कि जो हमने देखा कि लोग लॉकडाउन पे पैदल गांव पे जा रहे हैं अपने, और जो भी अपन ने देखा एक मानवीय त्रासदी का जिसको नाम दिया गया कि अभी तक की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। बट इस बार लॉकडाउन नहीं हुआ, इस बार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ, तो उससे भी बड़ी भयावह मानव त्रासदी अभी हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं। हॉस्पिटल से में कैमरा उतना उतना नहीं है कि हॉस्पिटल में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर का शूट नहीं करना पसंद कर रहे हैं लोग, बिना आपके पत्रकार लोग, और दूसरा प्रशासन भी अलाउ नहीं करता। और मैं ये भी समझता हूँ कि सम एक्सटेंट तक अच्छी बात है ना, क्योंकि जैसे पिक्चर्स बाहर निकल के आएंगी तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस सदमे से उभर पाएगा। मैं हॉस्पिटल्स में हूँ, 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक कपल थे, उनके हस्बैंड काफी उनकी वाइफ काफी सीरियस थी, और उनको भी कैसे भी करके हमने आईसीयू में अरेंज किया 3rd फ्लोर में, और उनका हस्बैंड भी इल है, वो भी ऑक्सीजन बेड पे, पर वो उतना सीरियस नहीं है, वो 1st फ्लोर में डला हुआ है। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम हम ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों कुछ समय के लिए 4-6 घंटे 8 घंटे के लिए साथ में रह लें, क्योंकि उनकी जो भी उनकी कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन है, जो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो इतनी डिटेरिएटिंग थी कि ये था कि वाइफ की लाइफ बहुत लंबी नहीं है। तो अभी हम इस लेवल पे आ गए हैं कि एटलीस्ट आप 4 घंटे तो साथ में रह लें, हस्बैंड वाइफ दोनों इल हैं। कई ऐसे फैमिलीज हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार है, कोई उनके फैमिली में है ही नहीं कि जो उनकी केयर कर पाए। तो इस टाइप से जो सिचुएशन द्विवेदी जी ने अच्छा बताया कि वॉर लाइक सिचुएशंस है, मैं तो कहता हूं कि वॉर से भी ज्यादा भयावह स्थिति है। बिकॉज ऑफ वॉर तो आप बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, हमारे यहाँ इतने सारे वॉर्स हुए, लोग घर में चैन से सो पाते हैं, लेकिन ये वॉर्स आपके मोहल्ले में, आपके अस्पताल में, आपके कस्बों में आ चुका है। और जो लोग स्टाफ काम कर रहा है, तो इवन मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं, मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि यार आप मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। लेकिन लास्ट 4 डेज की ड्यूटीज मैं ऑन फ्लोर हूं, और जो अभी तक मैं एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, कहीं काफी कुछ ऑक्सीजन कितनी क्राइसिस हो रही, कहां से अपन को अरेंज करना, ये चीजें। लेकिन जब मैं रियली ऑन फ्लोर में पूरे 8 घंटे से 10 घंटे फ्लोर में रहा, वार्ड्स में रहा, डायरेक्टली मैं पेशेंट को डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा हूं, तो वहां की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं। और रियली में जब रात में मैं 11 बजे 12 बजे आता हूं, तो मुझे नींद नहीं आती। और मैं अपने लेवल पर अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं लाइफ टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ कि अगर डेथ हो गई तो मैं ये एटलीस्ट फैमिली के लिए कुछ हो जाए। मैं खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ कि मैं फैमिली इफेक्ट हो जाए तो एटलीस्ट ये काम हो। तो इस टाइप के इस लेवल पे मतलब सोचिए मेंटल मेकअप ऐसा हो गया है कि आदमी ऐसे प्रिपेयरनेस लेके चल रहा है जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है। तो अगर ये न्यूज पूरे सोसाइटी में एकदम परकोलेट होगी और ट्रांसमिट होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा मानसिक अवसाद का ऑरा आएगा कि क्या ही कहूं। जहां तक बात आई डिप्रेशन की, जैसे आप देवेंद्र जी ने बताया, वो केस इतने भी यूनिक केस रहा होगा क्योंकि फैमिली कन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे और इस टाइप की सिनेरियोज हुई होंगी। लेकिन एक इसका बड़ा इम्पैक्ट बता
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। डॉक्टर धीरेन्द्र एक बार वीडियो बंद कर दीजिए डॉक्टर धीरेन्द्र जी प्लीज एक बार वीडियो बंद करिए। हाँ, हमें लगता है कि कुछ नेटवर्क इशू हो गया है। खैर, जब तक आवाज वापस जुड़ेंगे, धीरेन्द्र मिश्रा जी निश्चित तौर पर कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहेंगे। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान सूचना आयुक्त महोदय एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल सिंह सर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। शिवानंद जी जी, और टॉपिक जिस तरह से कुछ आपका भी सजेशंस था किस तरह से टॉपिक रखा जाना चाहिए, और अब हम आपको ही इनवाइट करते हैं यहाँ पर कि इस टॉपिक पे आगे और कुछ आप प्रोसीडिंग इसमें सर चालू करवाएं। बेन जी सही बात कह रहे थे, और कि जब आग लगी और तब कुआं खोदने की जब बात आती है तो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, और मैं उसके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन